नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2025 की मूवी लव यापा का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले बानी और गौरव से, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गौरव बानी को एक नया मोबाइल गिफ्ट करता है, जिससे बानी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन टेंशन में भी आ जाती है कि वह अपने पापा को क्या बताएगी, क्योंकि उसके पापा बहुत सख्त थे और उनसे झूठ नहीं बोला जा सकता था। गौरव उसे कोई बहाना बनाने को कहता है तो बानी अपने पापा से कहती है कि उसने यह फ़ोन लकी ड्रॉ में जीता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वह नया फ़ोन उन्हें दे दे और अपना पुराना फ़ोन ही रिपेयर करवा कर इस्तेमाल करे। दूसरी ओर गौरव की माँ उससे परेशान रहती है, क्योंकि वह हमेशा फ़ोन में बिजी रहता है। वह चाहती है कि गौरव का फ़ोन कहीं गायब कर दिया जाए। दरअसल गौरव के पापा की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है और उसके घर में उसकी माँ और बड़ी बहन किरण है। किरण के लिए एक डेंटिस्ट का रिश्ता आता है, जिसे वह बिना ज्यादा सोचे हाँ कह देती है। यह सुनकर गौरव हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे पहले लड़के को जान लेना चाहिए। तो किरण जवाब देती है कि वह सगाई के बाद उसे जान लेगी और अगर ठीक नहीं लगा तो उसे मना कर देगी। अब किरण की सगाई फिक्स हो जाती है और गौरव इस मौके पर बानी को भी इन्वाइट करता है, ताकि उसके घर वालों को पता चले कि वह बानी को पसंद करता है। बानी सगाई में आती तो है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड करण के साथ, जिसे देखकर गौरव चौंक जाता है। बानी उसे समझाती है कि करण उसके छोटे भाई जैसा है। यहाँ पर बानी गौरव की माँ से मिलती है और उसकी माँ को बानी बहुत पसंद आती है। कहीं ना कहीं वह भी इस रिश्ते को मंजूरी दे देती है, जिससे गौरव और बानी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गौरव बानी को कॉल करता है, लेकिन उसकी आवाज़ बानी तक नहीं पहुँचती, जिससे दोनों जोर जोर से चिल्लाकर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आती। तभी बानी देखती है कि उसका मोबाइल ईयरफोन से कनेक्टेड है और वह ईयरफोन उसके पापा ने लगाया हुआ था। इसका मतलब है कि बानी के पापा को पता चल गया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद बानी के पापा उसे कहते हैं कि वह अपने बॉयफ्रेंड को अगले दिन घर बुलाए। ये सुनकर बानी घबरा जाती है और गौरव को समझाती है कि पापा के सामने क्या बोलना है। गौरव भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन गौरव बानी के घर पहुंचता है, जहाँ उसके पापा कहते हैं कि वे दोनों की शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, उन्हें एक दिन के लिए अपने मोबाइल एक्सचेंज करने होंगे। अगर इसके बाद भी वे शादी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन मजबूरन अपने मोबाइल को एक्सचेंज कर लेते हैं। गौरव तुरंत अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वह कहता है कि अच्छा हुआ पापा ने पासवर्ड शेयर करने को नहीं कहा, वरना अगर बानी को उसका पासवर्ड मिल जाता तो पता नहीं उसे क्या क्या पता चल जाता। उधर बानी भी अपनी बहन से कहती है कि उसे डर लग रहा है कि अगर गौरव ने उसका फ़ोन खोल लिया तो न जाने क्या होगा। गौरव के दोस्त भी सोचने लगते हैं कि बानी इतनी टेंशन में क्यों है, क्या उसके फ़ोन में भी कुछ ऐसा है जो वह छुपा रही है। ये सुनकर गौरव को थोड़ा शक होता है, लेकिन उसे बानी पर पूरा भरोसा था। तभी गौरव के पास बानी का कॉल आता है, जिसमें वह पासवर्ड पूछती है, जिससे गौरव को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह कॉल बानी के पापा ने किया था। वे दोनों से कहते हैं कि वे अपने फ़ोन का पासवर्ड एक दूसरे को दें। मजबूरन दोनों को पासवर्ड भी शेयर करना पड़ता है। गौरव पहले तो बानी का फ़ोन चेक नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उसे करण का मैसेज दिखता है। जब वह चैट खोलता है तो उसे पता चलता है कि करण ने बानी को प्रपोज किया था और बानी ने जवाब दिया था कि वे भी करण से प्यार करती है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। ये जानकर गौरव को गुस्सा आता है, क्योंकि बानी ने उसे यह बात कभी नहीं बताई थी, जिससे बानी कहती है कि उसे यह बात इतनी ज़रूरी नहीं लगी, इसलिए नहीं बताई। अब गौरव बानी के बाकी चैट्स देखने लगता है और देखता है कि उसे कई लड़कों के मैसेज आते हैं, जिनका वह जवाब भी देती थी। ये बात गौरव को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर उसे पता चलता है कि बानी अब भी अपने एक्स के टच में है और कुछ समय पहले ही उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर मसूरी गई थी। उस दिन बानी ने गौरव से झूठ कहा था कि वह अपनी कजिन के साथ शॉपिंग पर जा रही है। ये देखकर गौरव का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह बानी से पूछता है कि उस रात उसने अपने एक्स के साथ क्या किया था, क्योंकि अगर वह किसी लड़की को लेकर पूरी रात बाहर जाता तो जरूर कुछ न कुछ करता। ये सुनकर बानी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गौरव उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके एक्स का ब्रेकअप हो गया था और वह उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसके साथ गई थी, लेकिन गौरव को यह सुनकर भी चैन नहीं आता। अब एक दिन पूरा हो जाता है और गौरव बानी के घर जाता है। वह उसके पापा से कहता है कि वह बानी का फ़ोन और 3 दिन तक अपने पास रखना चाहता है, ताकि वह उसके बारे में और जान सके और तभी फैसला होगा कि उसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन जब बानी गौरव का फ़ोन चेक करती है तो उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि गौरव हमेशा अपना डेटा क्लियर रखता था। ये देखकर बानी के पापा समझ जाते हैं कि गौरव कुछ छुपा रहा है।
इसलिए वे गौरव के डिलीट किए गए चैट्स और मैसेज रिकवर करने लगते हैं और कहते हैं कि अब बानी भी गौरव का फ़ोन 3 दिन तक इस्तेमाल करेगी। ये सुनकर गौरव चौंक जाता है, क्योंकि अगर उसके सारे डिलीट किए गए मैसेज रिकवर हो गए तो बानी न जाने क्या करेगी। अब वह भी बेहद टेंशन में आ जाता है। उधर उसकी बहन किरण की भी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि उसका मंगेतर हमेशा अपना मोबाइल छुपा कर रखता था, जिससे उसे शक होने लगा है कि शायद वह उससे कुछ छुपा रहा है। वह कई बार उसका फ़ोन चेक करने की कोशिश करती, लेकिन उसका मंगेतर उसे फ़ोन देने को तैयार नहीं था, जिससे उसका शक और बढ़ गया। इसी बीच बानी के पास गौरव के सभी मैसेज आ जाते हैं और जैसे ही वह उन्हें पढ़ती है उसे पता चलता है कि गौरव हर लड़की से चैट करने की कोशिश करता था, चाहे वह लड़की उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। ये देखकर बानी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह गौरव की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करती है और जो कुछ देखती है उससे और ज्यादा नाराज हो जाती है। गौरव खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि हर लड़का ऐसी चीजें देखता है, लेकिन बानी को गुस्सा इस बात पर था कि गौरव कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गौरव बानी से कहता है कि उसने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, यहाँ तक कि जब भी वे किस करने की कोशिश करते थे बानी हमेशा हाथ बीच में रखती थी और उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। फिर भी बानी उस पर शक कर रही थी। गौरव का कहना था कि शक तो उसे बानी पर करना चाहिए, क्योंकि उसने करण की प्रपोजल वाली बात छुपाई थी और अपने एक्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी गई थी। उधर किरण की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे और अब वह भी अपने मंगेतर के साथ मोबाइल एक्सचेंज करना चाहती थी, ताकि यह पक्का कर सके कि वह सही इंसान से शादी कर रही है कि नहीं। यह सुनकर गौरव हैरान रह जाता है और उसे सलाह देता है कि वह सीधे अपने मंगेतर से बात करे। किरण बताती है कि उसने पहले ही उसका फ़ोन मांगा था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया, जिससे उसका शक और बढ़ गया। अब किरण की शादी के लिए गौरव के दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गौरव को याद आता है कि उसके मोबाइल में Loves31 नाम का एक और अकाउंट लॉग इन है। ये अकाउंट उसके कॉलेज के दोस्तों ने मिलकर बनाया था और इससे वे लोग अलग अलग लोगों से चैट करके प्रैंक किया करते थे। पहले यह सिर्फ गौरव और उसके कुछ दोस्तों तक सीमित था, लेकिन बाद में इसमें कई लोग जुड़ गए, जो कभी लड़की बनकर तो कभी लड़का बनकर चैट करते थे। अब गौरव को डर लगने लगता है कि अगर बानी को इस अकाउंट के बारे में पता चला तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी। गौरव के दोस्त उसे एक आइडिया बताते हैं कि वह बानी से मिलने जाए और उसका फ़ोन लेकर उस अकाउंट को लॉग आउट कर दे। गौरव को यह आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वह बानी को मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन बानी अकेले नहीं आती, बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड करण को साथ लेकर आती है, क्योंकि वह गौरव से बहुत नाराज थी। यहाँ गौरव उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो वह सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तभी गौरव के दोस्तों का फ़ोन आता है। वे बताते हैं कि उन्होंने Loves31 अकाउंट को किसी और डिवाइस में लॉग इन कर लिया है और अब वे इसे पूरी तरह से लॉग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव अपने दोस्तों की बात सुनकर खुश हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोकते हैं और कहते हैं कि जब तक वह OTP नहीं बताएगा तब तक वे लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर गौरव फिर से बानी के पास जाता है और उससे मोबाइल लेने की कोशिश करता है, लेकिन बानी उसे रोकती है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि गौरव उससे क्या छुपा रहा है। फिर बानी को पता चलता है कि गौरव का एक और अकाउंट है जिसका नाम Lovers33 है। ये देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि इसी अकाउंट से उसे और उसकी बहन को बेकार के मैसेज आ रहे थे, जिससे बानी को लगता है कि गौरव ने ही ये मैसेज किए होंगे और वह उससे गुस्सा हो जाती है। गौरव सफाई देता है कि यह अकाउंट कई लोगों के पास लॉग इन था और शायद किसी और ने ऐसा किया होगा, लेकिन बानी नाराज थी कि गौरव ने ऐसा अकाउंट बनाया ही क्यों जो लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। बानी गौरव से पूछती है कि अगर उसकी बहन को ऐसे मैसेज मिले होते तो उसे कैसा लगता। यह सुनकर गौरव गुस्से में आ जाता है और बानी भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। गौरव अपने दोस्तों पर शक करने लगता है कि शायद उन्होंने ही बानी और उसकी बहन को मैसेज किए होंगे, लेकिन उसके दोस्त इस बात से इनकार करते हैं। लेकिन गौरव उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इसी बीच गौरव देखता है कि किरण अपने मंगेतर से उसका मोबाइल मांग रही थी, लेकिन वह देने को तैयार नहीं था। ये देखकर गौरव गुस्से में मंगेतर से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। तभी गौरव की माँ वहां आ जाती है और उसे डांट कर ले जाती है। वह उसे समझाती है कि उसे अपने जीजाजी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गौरव गुस्से में कहता है कि बानी ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वह उसके साथ रिश्ते में होते हुए भी अपने एक्स से कांटेक्ट में थी। गौरव की माँ उसे समझाती है कि अगर उसे बानी पर भरोसा नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर वह बानी द्वारा दिया गया ब्रेसलेट फेंक देती है। गौरव को यह बुरा लगता है और वह आग में गिरा हुआ ब्रेसलेट निकालता है
ये देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि वह बानी से सच्चा प्यार करता है और उसे सब ठीक करने की सलाह देती। इसके बाद गौरव के जीजाजी गौरव से बात करते हैं। वह बताते हैं कि किरण उसका मोबाइल इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि वह उसे दिखा नहीं रहे थे। दरअसल जब उनकी शादी तय हुई थी तब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनका कहना था कि इतनी सुंदर लड़की इतनी मोटे लड़के से शादी क्यों कर रही है। इसी वजह से वह किरण को अपना मोबाइल नहीं दिखा रहे थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किरण उन मैसेजेस को देखकर उससे नफरत करने लगे। किरण ये सारी बातें सुन लेती है और सब समझ जाती है। इसके बाद उनके बीच सब ठीक हो जाता है। गौरव भी जब वापस आता है तो देखता है कि उसके दोस्त वहीं पर हैं और किरण की शादी की तैयारियों में लगे हैं। ये देखकर उसे अफसोस होता है कि उसने उन पर शक किया था। गौरव के दोस्त भी उसे समझाते हैं कि उन्होंने बानी या उसकी बहन को कोई मैसेज नहीं भेजे थे क्योंकि वे बानी को अपनी बहन जैसा मानते। गौरव उनकी बात समझ जाता है और सबके साथ फिर से खुशी से समय बिताने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है। ये एक वीडियो था जिसमें बानी किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये वीडियो हर जगह वायरल हो चुका था। जब बानी के पापा वीडियो देखते हैं तो वे उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बानी का दोस्त करण भी उसे ताने मारता है और बुरा भला कहता है। बानी सबको समझाने की कोशिश करती है कि वीडियो में वह नहीं है, लेकिन उसके पापा उस पर भरोसा नहीं करते और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये सब सहन न कर पाने की वजह से बानी वहां से कहीं और चली जाती है। गौरव जब वीडियो देखता है तो तुरंत बानी को कॉल करता है, लेकिन बानी की बहन फोन उठाती है और बताती है कि बानी कहीं चली गई है। ये सुनकर गौरव घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफी खोजबीन के बाद गौरव को बानी मिल जाती है। फिर बानी उससे पूछती है कि क्या वह भी उस पर भरोसा खो चुका है और ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन गौरव कहता है कि वह जानता है कि बानी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और उसे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर बानी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं किसने उसकी ऐसी वीडियो बनाई है। उधर गौरव के दोस्त पता लगा लेते हैं कि वीडियो किसने अपलोड किया था। असल में ये बानी के साथ काम करने वाला आदमी था जो उसे पसंद करता था, लेकिन जब बानी ने उसे कोई भाव नहीं दिया तो उसने बदला लेने के लिए ये फेक वीडियो बनाया था। गौरव के दोस्त उस लड़के को पकड़कर उसकी पिटाई कर देते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं जिसमें वह कबूल करता है कि उसने ही यह फर्जी वीडियो बनाया था। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब बानी और गौरव के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और बानी शर्मिंदा होकर गौरव से माफी मांगती है कि वह अपने एक्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। फिर गौरव उसे माफ कर देता है और खुद भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अब दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इस बार बानी बिना झिझक के गौरव को किस करती है, जिससे जाहिर होता है कि अब उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं बची। जब बानी के पापा ये सब देखते हैं कि अब गौरव और बानी एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करने लगे हैं तो वे भी खुश हो जाते हैं और उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी एक खुशहाल अंत पर खत्म हो जाती है।